नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ घातांक के नियम और करनी के नियम को शेयर करूंगा। तो चलिए घातांक के नियम या लॉज ऑफ इंडिसेस क्या क्या है वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। देखिए, एक नंबर जो नियम है वो है a टू द पावर m इंटू ए टू दी पावर n। अगर हो तो क्या होगा? तो देखिए, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, इसमें क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये उसका क्या हो गया? पावर। यहाँ पर भी ये हो गया बेस, उसका पावर। अगर हम लोग देखेंगे दोनों का बेस मेरा सेम है, देखिए इधर भी बेस a है और इधर भी बेस a है। अगर दोनों का बेस मेरा एक होता है और इनटू का यहाँ रिलेशन होता है तो पावर मेरा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मतलब दो बेस मेरा सिंगल बेस मतलब a में कन्वर्ट हो जाएगा और पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कब? जब यहाँ पे मल्टीप्लाई या गुना रहे। अब देखते हैं दो नंबर क्या नियम है। दो नंबर है a टू दी पावर m, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड a टू दी पावर n। तो यहाँ पे देखिए पहले मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे क्या है? डिवाइड। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं a का बेस है, यहाँ पर भी a का ही बेस है, पावर यहाँ m है, पावर यहाँ n है, मतलब अलग अलग डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड रहने से पावर मेरा क्या हो जाता है? वो पावर मेरा हो जाता है माइनस। इसका मतलब a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n होता है। तो मल्टीप्लाई रहने से प्लस हो जाता है पावर और डिवाइड होने से माइनस हो जाता है पावर। अब तीन नंबर में आ जाते हैं। a टू दी पावर m और फिर होल टू दी पावर n। तो देखिए इसके ऊपर पावर है, फिर होल टू दी पावर यहाँ पे मेरा n भी है, तो क्या होगा? इसमें मेरा पावर हो जाता है मल्टीप्लाई m इंटू n। का मतलब क्या हो गया? a टू दी पावर m n। ये हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब चार नंबर को देख लेते हैं। चार नंबर में क्या है? चार नंबर है a b होल टू दी पावर मेरा m है। तो बोलने का मतलब क्या है? ये ब्रैकेट में है पावर, इसका मतलब ये पावर a का भी है और ये पावर मेरा b का भी है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग दे देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। दोनों था, हम लोग अलग अलग दे दिए। अब हम लोग आ जाते हैं पाँच नंबर नियम में। पाँच नंबर नियम क्या है? a बाई b होल टू दी पावर m। वही बात बराबर है। टोटल का पावर अगर m है तो ये m इसका भी है और ये m इसका भी है। तो हम लोग दे देते हैं a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m। ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं छः नंबर नियम में। छः नंबर का नियम क्या है देख लीजिए। छः नंबर का नियम हम लोग बोलते हैं जो a टू दी पावर 0, मतलब किसी का भी पावर अगर मेरा 0 अगर हो जाए तो वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये जो घातांक के कुछ साधारण नियम थे ये बताया। अब और एक चीज़ भी जानना आपको ज़रूरी है। क्या चीज़? देखिए, अगर a टू दी पावर माइनस n है तो उसको हम लोग अगर पावर को माइनस से पॉजिटिव लेके आना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब a के नीचे कुछ तो है नहीं, मतलब हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 तो ज़रूर है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब 1 को अगर हम लोग ऊपर भेज देते हैं और a को अगर हम लोग नीचे मतलब डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं तो पावर मेरा माइनस में नहीं आएगा, ये a टू दी पावर n हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल भी हम लोग ले सकते हैं। क्या रेसिप्रोकल? अगर मान लीजिए 1 बाई a टू दी पावर मेरा माइनस n होता, अगर इसको पॉजिटिव करना है मतलब
रेसिप्रोकल अगर कर देंगे, a मेरा ऊपर और 1 मेरा अगर नीचे आ जाए तो a का पावर मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव n। अब नीचे में हम लोग डिनोमिनेटर 1 को तो हम लोग दिखाते हैं नहीं, इसलिए हम लोग लिखते भी नहीं हैं। तो ये कुछ साधारण नियम हैं घातांक के, जो कि मैं आप लोगों को बताया। अब हम लोग देख लेते हैं करनी के क्या क्या नियम होते हैं, लॉज ऑफ सर्ट्स। अब हम लोग सीख लेते हैं करनी के कुछ नियम। तो देखते हैं करनी के क्या क्या नियम हैं। 1 नंबर नियम मेरे करनी के क्या है, देखिए यहाँ पे बोल के रखा है n को रूट के भीतर हम लोग ले रहे हैं, a होल टू दी पावर मेरा n देकर रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है, अगर हम लोग ब्रैकेट के भीतर का काम हम लोग पहले कर लेते हैं तो a, और अगर हम लोग रूट को हटाते हैं तो हम लोग अगर इसके रूट को हटाते हैं, भीतर में अगर n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 1/n में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले होल टू दी पावर n दे के रखा हुआ था, तो पावर के साथ पावर का मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो अगर ये n और ये n अगर काट देते हैं तो मेरा a टू दी पावर मेरा यहाँ 1 आ जाएगा। अब a टू दी पावर 1 का मतलब क्या होता है, a। तो ये करनी के नियम 1 नंबर हो गया। अब हम लोग 2 नंबर नियम को देख लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर जो नियम है वो है, रूट के भीतर मेरा इस तरह का मेरा n है और ये a b, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये जो रूट n जो मेरा यहाँ पे है, n जो है यहाँ पे, तो ये a का भी है और b का भी है, तो इसको हम लोग अलग अलग इसमें दे सकते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग a को भी दे दिए और b को भी दे दिए। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर नियम को जान लेते हैं। अगर अब मेरा डिवाइड में रहे या बाई में रहे, पहले मेरा मल्टीप्लाई में था तो भी बात बराबर है। जिस तरह से 2 नंबर में हम लोग क्या सीखे, ये जो है इसका भी है और ये इसका भी है, तो अलग अलग कर दिए थे। अब डिवाइड में है तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग हम लोग दे देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अलग अलग दोनों को ही a और b को दे दिए। तो ये 3 नंबर नियम है। अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर नियम में। तो 4 नंबर का नियम भी देखिए, ये है टोटल का पावर मेरा m। अब अगर हम लोग इसको क्या करना है, इसको हमको लेके आना है m को उसके पावर के भीतर, हमको सिर्फ इसको a टू दी पावर m में यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। मतलब इसको हम लोग पावर को हम लोग इसके भीतर डाल सकते हैं। तो ये 4 नंबर नियम हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर नियम में। तो 5 नंबर का जो नियम है वो देख लीजिए क्या है। ये n है, तो देखिए इसको हम लोग एक बार में क्या लिख सकते हैं, m n एक साथ मेरा आ जाएगा, a मेरा रूट में इधर आ जाएगा। तो बस यही है करनी के नियम, जो कि 5 नियम यहाँ पे अभी हम आप लोग को बताएं। तो इस नियम को हम लोग अप्लाई भी करना जानेंगे, करनी के नियम लॉज ऑफ सर्ट्स को अप्लाई करेंगे, और घातांक के जो नियम हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, ये भी नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके रूल को हम लोग अप्लाई किसी एक दूसरे वीडियो में करेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में आप लोग के लिए घातांक के नियम क्या क्या हैं वो लेके आए हैं, और करनी के क्या क्या नियम हैं वो लेके आए थे। तो देखते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैथ, जीके, जीआई देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।